प्रेमी चरणदास पुत्र गंगा सिंह गांव डड्डी कदीम तहसील जलालाबाद जिला फिरोजपुर से बेपरवाह जी के अद्भुत करिश्मे इस प्रकार बयान करता है। प्रेमी चरणदास लिखते हैं कि वह पहले गांव कबरवाला तहसील अबोहर जिला फिरोजपुर में रहते थे। उस समय बेपरवाह मस्ताना जी महाराज सत्संग करने के लिए मलोट मंडी में पधारे हुए थे। वह भी शहंशाह जी का सत्संग सुनने के लिए वहां पहुंचा और सत्संग के बाद सच्चे पातशाह जी से नाम की दात प्राप्त कर ली। नाम लेने के बाद बेपरवाह जी की रहमत द्वारा नाम का सिमरन आरंभ कर दिया। जब भी कभी मन में किसी प्रकार की शंका होती तो परम दयालु दातार जी उसका तुरंत ही उत्तर देते। फिर कुछ समय बाद सन 1960 में शहंशाहों के शहंशाह मस्ताना जी महाराज अपना नूरी चोला बदल गए। पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी बना गए। परंतु बेपरवाह जी के वचनों के अनुसार यहाँ सैकड़े लोग गुरु बनना चाहते हैं, यानी यहाँ कितने ही स्वयं गुरु बनकर बैठ गए हैं। ऐसी स्थिति को देखकर उसके मन में भी कई तरह के संदेह पैदा हो गए और उसने डेरा सच्चा सौदा जाना छोड़ दिया। अपने ही घर में पूरी लगन के साथ सुमिरन करता रहा। साथ साथ बेपरवाह जी के आगे प्रार्थना भी करता रहा कि हे सतगुरु, मुझे सुमति प्रदान करो और सचेत करो कि मैं किस दर पर सजदा करूं एवं मुझे किसे सौंप गए हो। मुझे जिस बाड़ी में दर्शन दोगे मैं उसी दर पर ही जाऊंगा और उसको ही अपना स्वरूप मानूंगा। अगले दिन जब वह अपने प्रतिदिन के अनुसार सिमरन कर रहा था तो बेपरवाह मस्ताना जी महाराज पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को लेकर आए। उसे दोनों बाड़ियों के दर्शन हुए। वह सच्चे पातशाह जी से 10-15 कदम की दूरी पर था। बाईं ओर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज और दाईं ओर पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज थे। बेपरवाह जी ने उसे अपने असली उत्तराधिकारी पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज की ओर संकेत करते हुए फरमाया, पुत्र, हमारी दूसरी बाड़ी के दर्शन कर ले, अच्छी तरह पहचान ले, देख ले, फिर किसी संदेह में मत रह जाना। ये वचन फरमाते हुए बेपरवाह जी ने अपना कंधा परमपिता शाह सतनाम सिंह जी के साथ जोड़ा और धीरे धीरे परमपिता जी में समा गए और उनका ही स्वरूप बन गए। ये सब उसने अपनी आंखों से देखा और देखता ही रह गया। फिर परम पूजनीय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने अपने नूरी जलाल में दर्शन दिए और उसने परम पिताजी को धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। परम पिताजी ने बकायदा उसका हालचाल पूछा और दरबार में आते रहने के लिए कहा और इसके बाद आलोप हो गए। परम पूजनीय प्यारे मुर्शिदे कामिल का इलाही प्रेम प्राप्त करके उसके सभी संदेह दूर हो गए। प्रेमी चरणदास आगे बताते हैं कि वे इस महान उपकार के लिए अपने पूज्य गुरु जी के आभारी हैं, क्योंकि सच्चे दातार जी ने अपनी रहमत के द्वारा उसे दर दर की ठोकरें खाने से बचा लिया। वास्तव में पूर्ण सतगुरु अपने नूरी स्वरूप द्वारा यानी शब्द रूप में हर घट घट में विराजमान है। निसंदेह वह अपने शरीर के कारण हमारी आंखों से ओझल हो जाए, परंतु अपने शब्द स्वरूप द्वारा अपने जीवों की हर समय संभाल करते रहते हैं। आवश्यकता है दृढ़ विश्वास, सच्ची तड़फ और दृढ़ निश्चय की। नमस्कार।